नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपको बताइए कि पाकिस्तान किस बदहाली के दौर से गुजर रहा है और बदहाली के साथ साथ पाकिस्तान के माथे पर पूरी दुनिया में जो कलंक लग रहा है वह भारी बदनामी का भी लग रहा है। पूरी दुनिया से पाकिस्तान के मुसलमान धकियाए जा रहे हैं, उनको लात लगाई जा रही है, उनको भगाया जा रहा है। देशों ने उन पर प्रतिबंध लगा दिए हैं कि यहाँ पर पाकिस्तानी नहीं आएंगे, उनको वीज़ा नहीं दिया जा रहा। और इसके अलावा दुनिया के बहुत सारे देशों में पाकिस्तान के, दरअसल मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि ज़्यादातर पाकिस्तानियों के खिलाफ पूरी दुनिया में आवाज़ उठ रही है और उनके खिलाफ वहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं कि ये जो लोग हैं इनको वापस इनके देशों में भेजा जाए। ये उन देशों के कानून कायदे मानना तो दूर, वहाँ पर बदतमीजियाँ करने पर उतारू हैं। वहाँ पर इस तरह की इतनी घटिया हरकत इन्होंने की है कि ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, इन तमाम यूरोपीय देशों में और वहाँ पर इनके खिलाफ धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। वहाँ के जो लोकल लोग हैं, स्थानीय निवासी हैं, जो वहाँ के मूल लोग हैं, वो इनको निकालने की बात कर रहे हैं, वो इनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कारण ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ गंदगी फैलाते हैं, संक्रामक बीमारी की तरह हैं ये जहाँ जाएंगे वहाँ पर ये पाकिस्तानी, ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं, उनमें ये संक्रामक रोग की तरह है और ये दूसरी पूरी व्यवस्था को वहाँ पर, पूरा सिस्टम को वहाँ ख़राब कर रहे हैं। वहाँ ये बदतमीजी करते हैं, वहाँ लड़कियों से छेड़छाड़ करते हैं, उनकी फ़ोटो खींचते हैं, औरतों से बदतमीजी करते हैं वहाँ पर, और उन देशों का कानून भी नहीं मानते। वहाँ पर रोजी रोटी का इंतजाम करते हैं। ज़्यादातर तो वहाँ पर शरणार्थी के तौर पर गए थे और उन सरकारों ने, चूंकि वहाँ पर लोकतंत्र है, तो दया खा के, सहानुभूति दिखाकर, चूंकि वो उदारवादी हैं, वो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, तो उन्होंने मानवाधिकारों का मामला मानते हुए इनको शरणागत कर लिया। अब ये शरणागत उनके लिए सिरदर्द पैदा कर रहे हैं और इनसे अब ये गले की हड्डी बन चुके हैं। इनमें मैं बार बार कह रहा हूँ कि ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं तो ये सारे मुसलमान ही जो वहाँ पर इस तरह की हरकतों में लिप्त हैं। और अब ये पश्चिमी देश और जो विकसित देश हैं और जो इस तरह की उदारवादी व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, वो अब इनसे गले तक भर चुके हैं और इनसे अब किसी भी सूरत में वो निजात पाना चाहते हैं। इसी संदर्भ में नया मामला जापान जैसे देश से सामने आया है। जापान में इनके खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन हुआ है। आप देखिए जापान कितना खुशहाल, कितना खूबसूरत देश है इस पूरी पृथ्वी का, कितने अच्छे लोग हैं जापानियों के व्यवहार और उनके स्वभाव के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही मीठे हैं और बहुत ही आप क्या कहें कि बहुत ही डेलिकेट किस्म के लोग हैं वो। और वहाँ पर भी इनके खिलाफ, वहाँ के जो लोग हैं जापानी, वो इनके खिलाफ धरने प्रदर्शन पर सड़कों पर उतर आए और इनसे पूरी दुनिया अब त्रस्त आ चुकी है और निजात मांग रही है। आपको मैं लिए चलता हूँ ऐसे वीडियो दिखाने के लिए जो कि वहाँ के लोग क्या कहते हैं। इवन यहाँ तक कि जो पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया के लोग हैं, वो इन लोगों के बारे में, जो ये लोग बदमाशियाँ कर रहे हैं, ये लोग गिरोह बनाकर वहाँ पर हरेसमेंट करते हैं, महिलाओं का, बच्चियों का, औरतों का, उनकी फ़ोटो उतारते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं। इस मुद्दे को लेकर पाकिस्तान में लोग क्या सोच रखते हैं, पाकिस्तान का सोशल मीडिया इस मुद्दे को लेकर क्या कहता है, और साथ ही में आपको एक्सपर्ट्स के, जो पाकिस्तान के बाहर जो रह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है कि वो इस तरह की कोई बात कर सके, वहाँ पर ऐसी कोई आवाज़ उठा सके। तो जितने भी, मैं आपको एक बात बताता चलूँ, जितने भी एक्सपर्ट हैं, ये कनाडा, स्वीडन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ बसे हुए हैं, वो वहीं से पाकिस्तान के बारे में जानकारी देते हैं, वहीं से पाकिस्तान की जो दुर्घटनाएं हैं उनकी समीक्षा करते हैं, पाकिस्तान की जो हालत है उसके बारे में वो अपना एक विश्लेषक नज़रिया पेश करते हैं। तो एक विश्लेषक हैं ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने भी अपने एक नज़रिया दिया है और साथ में रेफरेंस भी दिया है। तो दोस्तों प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानी, खास तौर से मुसलमान, क्या हरकत कर रहे हैं और इनकी हरकतों से पूरा यूरोप, फ्रांस, तमाम कंट्री इनसे तंग आ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों और परिजनों को ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को, और इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और प्लीज़ बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। हम एक ऐसी खबर पर पाकिस्तानियों के साथ डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसने पूरे पाकिस्तान को जो है शौक मतलब सख्ते में डाल दिया है।
हमने देखा कि इंडिया और सऊदी अरब के ताल्लुकात बहुत बड़े हैं, वो तिजारती हों या वो सफारती हो, और इसके साथ साथ जो है लव इंडिया का कैंपेन सऊदी अरब में हमें चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें, 2 माह पहले यूएई और सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों को वीज़ा देना बंद किए। इस वक्त भी बैन लगा हुआ है, वीज़ाज नहीं मिल रहे, और जो पाकिस्तानी सऊदी अरब में मौजूद है उन्हें भी जी सऊदी अरब से निकाला जा रहा है। और उनका कहना ये है कि ये पाकिस्तानी यहाँ पर अरबी लिबासों में जी भीख मांगते हैं। हमें ना पाकिस्तान के जो है वर्कर्स की ज़रूरत है, ना इनके बिजनेसमैन की ज़रूरत है, ना इनके चीफ की ज़रूरत है, हमें इनकी ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा इस्लामिक ब्रदर मुस्लिम उम्मा क्यों पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कैंपेन चला रहे हैं? हमें चाहिए ये, जैसे कि पाकिस्तान में इधर से जाते हैं काम करने, लेकिन उधर जाके गलत काम करते हैं, ठीक है, ये इनकी बुरी बात है। एक बंदा गलती करता है, लेकिन पूरी जो सी पाकिस्तान की फील्ड है या कोई ऐसा काम करने जाता है बंदा, वो उसको सबको भुगतना पड़ता है। और उधर से जब डिपोर्ट करते हैं तो पाकिस्तान भेज देते हैं उनको। लेकिन ये देखा जाए तो ये गलत बात है। हमारे पाकिस्तान और मुस्लिम भाइयों को चाहिए कि ये काम ना करें, हमारी अपील है। और यहाँ से 4 से 5 लाख रुपए का वीज़ा लगाते हैं, वहाँ पर अरबी लिबास में जी गलियों में, चुबारों में, इवन 2 खाना काबा के अंदर भीख मांगने लग जाते हैं। और उसके बाद हम कहते हैं कि पाकिस्तान जो है एटमी पावर है, पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 मुल्क है। ऐसी हरकतें हम क्यों करते हैं कि अपने मुसलमान हमसे तंग आए हुए हैं? देखें जी, ये एक बंदा करता है, ठीक है, ये सारे 5 उंगलियां एक बंदा करता है। अगर 100 भिखारी पकड़े जाते हैं, 95 तो पाकिस्तानी होते हैं उसमें से। लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तानी हर बंदा तो नहीं ना ऐसे करता। जिनका ज़मीर मर गया या जिन्हें कोई शऊर नहीं है या कोई पढ़ा लिखा नहीं है, वही ऐसा काम कर सकता है। जो इधर काम करने जाता है या उधर वो कुछ अपना बिजनेस वगैरह या कुछ अपने आप को स्टेबल करने जाता है, तो वो उधर जाके ये काम तो नहीं करेगा। ये तो वो करेगा जो जाहिल होगा या जिसको शऊर नहीं होगा। दुबई के अंदर, यूएई के अंदर, सऊदी के अंदर इंडियंस भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब और इंडिया के ताल्लुकात बहुत बेहतर हो गए हैं, उनकी दोस्ती बढ़ रही है, उनका जो ट्रेड है वो बढ़ा है। इवन दो सऊदी अरब ने अपनी आर्मी भी इंडिया भेजी है ट्रेनिंग के लिए। तो उनके ताल्लुकात के ऊपर क्या बात करेंगे कि एक ऐसा मुल्क जो इस्लामिक भी नहीं है लेकिन वो मुस्लिम उम्मा से अपनी दोस्ती बढ़ा रहा है? लेकिन वो उनका देखा जाए तो वो पाकिस्तान के जो से मुस्लिम भाई हैं, ये इन्हें चाहिए कि अपने आप को इतना बेहतर दिखाएं कि मुस्लिम जो से हैं मुस्लिम, ठीक है, ये हम मुस्लिम नहीं है, ये मुस्ली है, ठीक है, ये मुस्लिम नहीं है, हम मुसल्ली हैं। मुसल्ली नहीं है, ये है मुस्ली। हाँ, ये मुस्ली मतलब कि ये मुसलमान नहीं है। इनके पास ऊपर से मुसलमान है, अंदर इनके नीयत में खोट होती है, ठीक है। ये जाते हैं, वो देखें, वो अपने क्या कहते हैं, आते हैं उधर से, इंडिया से आए हैं, वो हिंदू हैं, लेकिन वो आके मुसलमानों के साथ बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन वो अपना प्यार बढ़ा रहे हैं। हम हो गए उनसे दूर हो रहे हैं, अपने मुसलमान भाइयों से। हाँ, ये बात की कि हम मुसलमान भाइयों से दूर हो रहे हैं। सब कहते हैं कि ये चोर हैं, ये करप्ट है, तो हमारा ऐसा इमेज क्यों बना? ये देखा जाए तो गवर्नमेंट की वजह से बना है। आप क्या कह रहे हैं? गवर्नमेंट की वजह से ही बना है, सारे तो नहीं है। ना हमसे प्यार करता है, ना ही वो अपने मुल्क में पाकिस्तानियों को अब देखना चाहता है। कोई बात नहीं, वो ना देखे, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता, कोई कोई करते हैं। वैसे पूरे कंट्री को उनको ऐसा नहीं करना चाहिए कि पूरी कंट्री को करे ऐसे। ये सारे लोग ऐसे नहीं। सऊदी अरब का इंडिया से प्यार बहुत बढ़ रहा है और बढ़ना भी चाहिए। दोनों एक दूसरे के साथ बिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड करते हैं। इंडियन लेबर जो है सऊदी अरब के अंदर मौजूद है, इंडियन बिजनेसमैन सऊदी अरब एंड यूएई के बीच मौजूद है। तो वो कहते हैं कि ये इंडियंस आ जाए, इट्स ओके, लेकिन पाकिस्तानी ज़्यादातर भीख मांगने आते हैं, तो हमें नहीं चाहिए। नहीं, इंडिया भी है, लेकिन उनकी जो मतलब कि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और हर तरफ से, तो वो इंडिया को ज़रा ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान ने इतनी तरक्की कैसे कर ली? 1947 से ही दोनों कंट्रीज ने शुरुआत की। बस हमारे हुक्मरानों ने लूटा है ना लूटते तो कर लेते तरक्की। गलत है, दिमाग नहीं सही इनके माइंड बहुत खराब है। क्या खराब है? यानी कि पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, इन्होंने हमारी बेइज्जती करवानी है जब भी करवानी है। हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान में हम रह के सेफ फील हम तब कर रहे हैं क्योंकि हमें खुद पता है कि हम अपनी सेफ्टी खुद कर सकते हैं। कर सकते हो सेफ्टी? कोई हथियार रखा हुआ है क्या बैग में? नहीं, हथियार की बात नहीं है, हथियार की बात नहीं है। अपना अपना एक माइंड होता है। और लोगों को आज भी हम सुबह से निकले हुए हैं और हम देख रहे हैं काफ़ी गंदी नजरें हैं लोगों की, बहुत। मतलब कि लड़की अकेली घर से सेफ नहीं हो सकती। नहीं, अकेली लड़की को कोई एक घर से एक, ये इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है, लेकिन इसको पाकिस्तान के साथ नेक्सस लगाना जो है वो अच्छा नहीं यार।
वो लोग पाकिस्तानी है तो क्या कहें हम उनको? नहीं, आप अगर सोशल मीडिया से भी है ना, तब भी मैं इस बात पे कहूँगा कि इसका ये इंडिविजुअल किसी की हो सकती है एक्टिविटी, ठीक है, पाकिस्तानी हो सकता है, इंडियन या किसी भी कंट्री का नेटिव हो सकता है, लेकिन उसको हम पर्टिकुलरली फोकस्ड करके पाकिस्तान के साथ वी डोंट, ना तो मैं आई विटनेस हूँ ना आप, ये यहाँ के बाहर की वहाँ की, ये प्रोपोगंडा भी हो सकता है पाकिस्तान के अगेंस्ट। और प्रोपेगेंडा एक कंट्री कर सकती है, 2 कंट्री कर सकती है, लेकिन अगर लगातार केसेस है तो वो फिर प्रोपेगेंडा नहीं है। हमें नहीं, हिंदुओं देखे, हिंदुओं का जो निज़ाम है ना, वो दूसरी शादी नहीं कर सकते। मुसलमानों में 4 की इजाज़त है, 4 5 करते, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाते हैं। तलाक देनी पड़ेगी अगर आपने दूसरी करनी है। यहाँ पर तो तलाक भी नहीं देते ना, पाकिस्तान के मर्दों की बात कर रही हूँ। हाँ, तो कहने का मकसद है कि अब दुनिया में हमारे खिलाफ कहाँ प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, आप देख लें, और कहाँ मुसलमानों के साथ जो है जुल्म, तो मुसलमानों के साथ ही हुआ है। कैसा हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि एक मर्द एक लड़की पे हाथ उठा रहा है, ये कोई अच्छी बात है? कहाँ देखा है? पाकिस्तान? जी, पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, हम भी पाकिस्तान में रहते हैं और हमने अपनी आंखों से देखा है कि एक लड़की पे जुल्म हो रहा है। क्या वो लड़की, मतलब क्या है यार, हमारे पाकिस्तान अवाम क्या करते हैं? एक लड़की को क्या उसकी हैसियत के मुताबिक नहीं देखा जाता? एक लड़की है, वो उसको माना कि लड़की स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन अवाम रहने नहीं देती लड़की को स्ट्रॉन्ग। लड़की को स्ट्रॉन्ग हो। यूके के क्रिश्चियन ब्रदर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वी आर मुस्लिम पीपल्स, वी आर नॉट दैट काइंड ऑफ पीपल्स टू डू दैट काइंड ऑफ थिंग्स। और मैं इसको काफ़ी अरसे से देख रहा हूँ और इसके पीछे बहुत बड़ी गेम हो रही है, प्रोपेगेंडा हो रहा है हमारे पाकिस्तानियों के लिए। और ये पाकिस्तानी आज से नहीं है, ये पाकिस्तानी सदर अयूब के दौर से हैं, जब सदर अयूब ने यूके का फर्स्ट दौरा किया था और उनको बेस्ट प्रोटोकॉल मिला था। आज तक किसी को तारीख में इतना अच्छा प्रोटोकॉल नहीं मिला। एक सेकंड जोड़े ना आप, ये इंडिविजुअल है, उसको अगर किसी ने किया है कि उसको लॉ के, लेकिन जो आप यहाँ पे सोशल मीडिया पे पर्टिकुलरली पाकिस्तान के हवाले से कर रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट फेयर। हमें एटलीस्ट हम बीइंग पाकिस्तानी, हमें उसका खबर आई है, एक पॉजिटिव जो है, गलत चीज को प्रमोट नहीं करूंगी। अगर हमने गलत किया, हमने किया है गलत, उस पर आवाज भी हम ही उठाएंगे। अब मैं सयाह को सफेद कहूंगी तो फिर ये मेरा ख्याल है कि मुझे खुद शर्म आनी चाहिए कि मैं गलत चीज को यहाँ पर सयाह करके रही हूँ। यार, लड़की की कोई ख्वाहिशात नहीं है कि लड़की जी नहीं सकती रह के। मतलब इस मुल्क में लड़का है तो वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकता है, लड़की अपनी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकती। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लड़की को बहुत कमजोर कमजोर भी अगर बाहर निकलना है तो अपने घर में से किसी भाई किसी बड़े को साथ लेके निकलना है कि कुछ हो ना जाए, इतना डर है लोगों में। यहाँ तक कि लड़कियों को इतना डराया गया है कि यहाँ से आपने 2 कदम अकेले नहीं जाना, रात को अकेले नहीं आना, रात को अकेले नहीं करना, किसी भाई को साथ लेके जाना है, किसी को ये लेके। लेकिन क्यों यार, हमारा अपना मुल्क है, हम खुल के क्यों नहीं जी सकते? क्यों? वो क्या नॉन मुस्लिम इंसान नहीं है? क्या वो उनकी कोई ख्वाहिशात नहीं है? क्या उनको जीने का हक नहीं है? मतलब क्या इंसान है, अपनी ख्वाहिशात के साथ ना खुलकर जिए ना, और खुलकर देखे दुनिया है, अल्लाह ताला ने बनाई है ना, सबने। तो कहती हूँ दरवाजे। अच्छा मुझे बताएं आप, यूके से हमारे लोगों को लोग एहतजाज कर रहे हैं, हाथों पे बैनर उठा के, अंग्रेज गोरे हमसे तंग आके बाहर आ गए हैं। गोरे कहते हैं कि पाकिस्तानी यहाँ पर आकर के बच्चों की तस्वीरें खींच रहे हैं, औरतों की तस्वीरें खींच रहे हैं, लेकिन कभी भी इंडियंस के साथ ऐसा नहीं किया। अच्छा मेरे एक बात सुनो, जब हमारा अपना औरत होते उसको हम बाहर जाने की इजाजत देते तो बाहर आदमी कैसे उसका तस्वीर खींचेगा? हाँ, तो आपकी पॉइंट वाली। मेरे एक बात सुनो, अगर हमारा अपना बीबी हो या बहन हो, उसको अगर हम बोलेगा जाओ बाहर, तो उसका हर आदमी उसका तस्वीर भी खींचेगा, उसको छेड़ेगा भी, सब कुछ करेगा। इसलिए औरत को अंदर रखना चाहिए, कैद करना चाहिए। बात सुनो मेरा ना, अगर हम मरता अपना औरत को बोलेगा घर में अंदर बैठो, तुम्हारा बाहर जाने का कोई काम नहीं है, ये सारा मर्द का काम है। औरत को आजादी नहीं देनी चाहिए। नहीं, किसने बोला औरत को आजादी दे दो? औरत को काम करने के, ये इस्लाम में भी नहीं है औरत को आजादी दे दो काम करने में। काम, मेरे एक बात सुनो, जब हम बीवी कर देना, उसका हम शोहर है, हम खुद उसके लिए कमाएगा तो खिलाएगा। ये कौन सा इस्लाम में आया या औरत काम करेगा? उसके बीवी का बच्चा भी, बंदा भी ना हो, औरत मतलब मर्द भी ना हो, उसका भाई भी ना हो, उसका बाप भी, बेटा भी ना हो, तो क्या करेगी? कैसा क्या करेगी? तो उसका कोई रिश्तेदार नहीं होगा। रिश्तेदार आज के टाइम के अंदर कोई खिलाता है? मेरे एक बात सुनो, इस्लाम नहीं, मेरे सवाल का जवाब मेरा सुनो ना। देखो, हमारा अल्लाह का शुक्र है 4 भाई है, कितना? अगर हम मर गया ना, हमारा बीबी है, 3 मेरा बच्चे है, ठीक है, उसको वो भाई खिलाएगा, ठीक है, ये इस्लाम खिलाएगा। यहाँ पर नहीं ना खिलाते वो भाई, वो काम में नहीं जाते। वो किसके औरत ने बोला तुम जाके और किसी के घर में काम करो, बस खाओ पियो? ये कौन सा औरत को की इजाजत नहीं देते? मैं इधर इतना अच्छा, पूरी बात सुने ना, हम इधर उधर निकल गए हैं।
अब मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पर हमारे पाकिस्तानी जाते हैं, हमारे पाकिस्तानी जाके बच्चों के साथ गलत मतलब कि आपको पता चल रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ, अब यूज़ करते हैं बच्चों को। तो वो कहते हैं कि भाई हमारे बच्चों को भी खतरा है, पाकिस्तानियों से वापस ले जाओ। कभी इंडियंस के साथ ये नहीं किया, इंडिया को कभी उन्होंने नहीं कहा कि इंडियंस को वापस भेजो। ओ भाई उस बात में हम कुछ भी नहीं कह सकते गलत मालतों में। अगर हम गलत बात सुने ना खान साहब, मैं गलत बातें कहाँ छेड़ रहा हूँ? बात ये है कि तमीज के दायरे में बात करना चाहिए, तमीज से दायरे से बात। मैंने कौन सी बात बदतमीजी की, आप बता दें यार। आप बोल रहे हैं कि बच्चे ये वो फलाना टिमकाना, हमारे लोग यहाँ से जा रहे हैं, सुन ले तो बात और और सुन तरफ ले। खींच रहे हैं। और मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, मेरा बात सुनो। आप लोग बात कर रहे हो अपना यूट्यूब और अपना ये चैनल कामयाब करने के लिए कर रहे हो। आप ये ना करो ना, आप बंदे को एक सवाल करते हो और उसे पकड़ते हो दूसरी सवाल करते हो, कभी इंडिया का, कभी इस्लाम का, कभी घर का, कभी औरत का। यार आप कोई सीरियस वाला सवाल पूछो, कल इलेक्शन आ रहा है, किसको वोट दोगे? आप ये पूछो। चलो आप ये बता दो किसको वोट दोगे? हमारा इमरान खान को। इमरान खान को देखिए, हर बंदा ये चाहता कि उसके मर्जी के मुताबिक सवाल हो। जब आप उसके मर्जी के मुताबिक सवाल नहीं पूछते तो बंदे कहते हैं कि भाई हमारे मर्जी के मुताबिक सवाल पूछो, हम उसके जवाब देंगे। जी जी जी, आप 5-6 सवाल पूछ रहे हो, बार बार सवाल ही नहीं पूछ रहे। मेरा टॉपिक ही वही है। टॉपिक वही करो ना आप शुरू से। मेरा टॉपिक अब यही है कि यहाँ पर अभी मेरा टॉपिक जो है मैं आपको बताता हूँ। अभी सऊदी अरेबिया ने कुछ टाइम पहले हमारी गवर्नमेंट को खत लिखा था कि पाकिस्तानी यहाँ पर आकर हरम के अंदर भीख मांगते हैं। अभी दुबई ने हमारा वीजा बैन किया। आज यूके से खबर आई है, यूके के लोग बैनर हाथों में बैनर उठाकर, हाथों पे तख्तियां उठाकर बाहर आ रहे हैं कि वो कह रहे हैं पाकिस्तानी को बाहर निकालो, इनकी वजह से हम बैंकरप्ट होने लगे। तो अब ये मैं पूछ रहा हूँ भाई, मेरा बात सुनो। ऐसे सिर्फ पाकिस्तानी में नहीं है, इंडिया में भी है, उसमें भी है। मैं वही तो बता रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ना, हाईलाइट नहीं ना होता। मैं बात कर रहा हूँ ना, हाईलाइट का बात ही नहीं है। हमारे पाकिस्तानी यहाँ पर हजारों काम मिल रहा है, वहाँ क्या करने जा रहे हैं? मजदूरी के लिए जा रहे हैं ना। तो ठीक है, उसमें कोई गलत काम करता है वो कर रहे हैं, उसको बाहर भेजो। सबको तो बाहर नहीं भेजना चाहिए। मेरी बात सुनो, जितना फाशी और ये चीजें लंदन में है, यूके में है, वो किसी मुल्क में भी नहीं है। मेरी फाशी लगता है उनका कल्चर है। मेरी बात सुनो, आपको कह रहे हो फाशी, अभी कह रहे हो कल्चर। आप अपनी उनका कल्चर है, हम अपनी चीजें उन पर नहीं ना थोप सकते। आप अपनी दो बातें कर रहे हो, आप अपनी दो बातें कर रहे हो ना। कभी कह रहा हूँ उनका कल्चर है, कभी कहते हो फाशी कर ऊपर चढ़ रहे हो। लेकिन मैं आपको नहीं चल रहा, मैं एक बात सुनो, मैं आपको सवाल का जवाब दे रहा हूँ। बात करें कि आप किसी मुल्क को बदल सकते हो? मेरी बात सुनो, आप किसी मुल्क को बदल सकते हो, हाँ या ना? आप किसी मुल्क को बदल सकते हो? कैसे बदलेंगे? तुम मुझे वही तो कह रहा हूँ। 100 लोग एक जगह पे होगा तब बदलेगा। 5 लोग मेरे बात नहीं मानेगा। हम अपने मुल्क को नहीं ठीक कर पा रहे, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। मीडिया वाला थोड़ा सही सवाल करेगा, सब कुछ सही हो जाएगा। सही सवाल क्या करूँ? आप लोगों को दीन का दावत दो और अच्छे कामों का दावत। अच्छा, दीन के अलावा अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम ना करूं? ये कितना बंदे खड़ा है इधर? 5 बंदे ने भी बाहर यूके नहीं गया होगा, 5 ने, एक बंदे में भी नहीं गया। हमारे लोग तो गए हैं, हमारे पाकिस्तानी लोग तो पाकिस्तानी लोग यहाँ पर कितने गए? और भाई मेरी बात सुनो, हमारी सोच यहाँ तक ही है कि हम छोटे तबके में इतनी सी बात करते हैं। और उसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर यूके में जाके हमारे लोग हमारे मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हैं। मैं इस भाई को बता रहा हूँ, ये कह रहे हैं भाई हम तो यूके नहीं गया, हमको क्या पता होगा। लो हमारे पाकिस्तानी तो गए हैं ना भाई। भाईजान पाकिस्तानी गया है ना, तुम उधर जाके पूछ लो उनसे। तुम मेरे से क्यों पूछ रहा है, इससे क्यों पूछ रहा है, उससे क्यों पूछ रहा है? अब लॉजिक है इस बात पे भी, आपकी बात पे भी लॉजिक है। हमारे पाकिस्तानी जाते हैं, कल को आप कहीं बाहर के मुल्क जाते हो, आप नहीं जा पाओगे, आप जाओगे भी नहीं, मुझे पता। लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूँ, आप अगर जाने की कोशिश करोगे तो लोग आपको कहेंगे कि भाई ये तो पाकिस्तानी है, इसको तो हमने वीजा ही नहीं देना। तो क्यों बदनाम हुआ पाकिस्तानी, आप मुझे बताओ। वही तो बात अभी देखे, पॉइंट पे आ गए। क्यों पॉइंट पे आप आ गए ना? बदनाम किस लिए हुआ है? बदनाम के बाहर के मुल्क। मेरी बात सुनो, तुम बाहर के मुल्क को, बाहर के मुल्क हाँ बताओ। वो आप यहाँ पर लोगों को बता रहे, आप सोशल मीडिया के चैनलों के मीडिया के हो। सोशल मीडिया आपको बहुत मजा आ रहा होगा कि ऐसे मस्त सवाल पूछने का। क्या अभी क्या कह रहे हो, पूरी बात करो अपनी। नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ पूरी, कि आप जैसे कह रहे हो ना कि आप खुद बदनाम कर रहे हो कि पाकिस्तानी को क्या करना चाहिए, तुम्हारे नजरिए से क्या करना चाहिए? बाहर निकालना चाहिए कि उसको बीच में वापस भेजना चाहिए? आपने कहा कि अभी पाकिस्तान को आप बदनाम कर रहे हो, मैं पाकिस्तान का सपोर्टर हूँ इस टाइम। अब सुनो, पूरी बात सुन लिया करो, फिर बोला करो। अभी देखो कि कितने लोग जहाँ से भिखारी जाएंगे सऊदी अरेबिया। मेरी ये वीडियो देखकर इदारे क्या करेंगे कि भाई आप जैसे लोग जाने से पहले आपके पासपोर्ट की रिसर्च करेंगे, आपका बैकग्राउंड रिसर्च करेंगे। सुनो आपका बैकग्राउंड सुन लो ना भाई, मेरी तो सुन लो ना। 2 बातें नहीं सुनते आप, बातें करी जा आपका बैकग्राउंड सर्च करेंगे, आपका बैकग्राउंड सर्च करने के बाद फिर आपको वीजा देंगे। अभी चुपचाप वीजा देते जा रहे हैं, वहाँ पर भिखारी से भरेगा। किधर भिखारी? सऊदी अरेबिया में, दुबई में, मिडिल ईस्ट कितने का मिल रहा है वीजा?
कितना लाख का बिल रहा है। चलो ठीक है गाइस, आप लोग समझ सकते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ और ये कहाँ बात को मारे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, आप बता रहे थे कि पाकिस्तान की रिस्पेक्ट बाहर के कंट्रीज में इंडियन से भी ज़्यादा और दूसरे ममालिक से भी बहुत ज़्यादा, तो आप ज़रा बताइएगा कि हमारी रिस्पेक्ट उनसे किस तरह से ज़्यादा, और अगर इंडियंस की रिस्पेक्ट नहीं है तो क्यों नहीं है? असल में ना बोला क्या बात है, पाकिस्तान में ना बाहर के मुल्क रिस्पेक्ट ज़्यादा है, क्योंकि हमारा मुल्क इस्लामी है। यहाँ के जो मजदूर तबका ना ये मेहनती है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। दुबई वगैरह में, सऊदीया में जो वीज़े लगा कर जाते हैं वहाँ पे बेकारी बनते हैं, मांगते हैं। इन लोगों ने पाकिस्तान का नाम बिल्कुल रोशन था, वो ख़त्म कर दिया हुआ है। ठीक है, ये जो बेकारी मांगते हैं ना, इधर जाके मांगना ज़रूरी है। मेहनत करें, मजदूरी करें, माशाल्लाह हट्टे कट्टे हैं, दोनों बाजू हैं, दोनों टांगे हैं। मेहनत करें, मांगना क्यों है? अल्लाह से मांगे, बिल्कुल वहाँ जाए क्यों अगर मांगना तो पाकिस्तान रहे। क्या वजह है? हर मुल्क में, दुनिया के हर कोने में, हर कल्चर में एक कौम है जिसके खिलाफ लोग मुजाहरे कर रहे हैं रोज, हर जगह पे। यूरोप में आपको दिखाया, इंडिया में आपको पता है, म्यांमार में आपको पता है, चाइना में आपको पता है, अमेरिका कनाडा में भी आपको पता है, हर जगह पे वहाँ पे इंडियंस, चाइनीज उनके खिलाफ नहीं हो रहे, वियतनामियों के खिलाफ या थाईलैंडों के खिलाफ, उनके खिलाफ कहीं पे नहीं हो रहा। मोमिन हर जगह पे। अक्सर हम आपको एग्जांपल दिया करते थे कि जापान में देखें जी, जापान में क्राइम बड़ा लो है, जापान में इस तरह की हरकतें नहीं है क्योंकि वहां पे उन्होंने इमिग्रेंट्स को नहीं आने दिया। लेकिन एक जहर, एक वायरस है जो हर जगह पे पहुंच जाता है क्योंकि इनके अपने मुल्क गंदे हैं, अपने मुल्कों में इनके पास कुछ होता नहीं है, तो वहां पर ये हर उस अच्छे मुल्क में पहुंच जाते हैं, खुशहाल मुल्क में, और वहां पे जाके गंद मचाने लग जाते हैं। वहां पे कहते हैं हमने इनको अपने पुराने मुल्कों जैसा करना। अभी कुछ वक्त पहले आपके सामने एक वीडियो डाली थी जिसमें दिखाया कि 7 इजिप्शियनों ने इटली में 13 साल की बच्ची का उसके बॉयफ्रेंड के सामने उसके साथ जिनसी ज्यादतियां की, और बेतहाशा वाकयात ऐसे हैं। अभी रोज इस तरह की वीडियोस आती हैं जहां पे पाकिस्तानी मोमिन, इंग्लैंड में क्योंकि पाकिस्तानी मोमिन ज्यादा है, 13-12 साल की लड़कियों के साथ 2 नंबरियां करते हुए पकड़े जाते। ग्रूमिंग गैंग का किस्सा, पूरा ग्रूमिंग गैंग, सबको पता है। मोमिन अगेन एक आधा उसमें कोई सिख या इंडियन निकल आता है, 90% जो है वो सारे एशियन गैंग्स में, सारे पाकिस्तान। जिनसी ड्रगों के तो काम चलो क्राइम और है, वो बाकी मुल्कों के लोग करते हैं। जिनसी गंदे वाले, उसकी क्या वजह? कल्चर है ना ऐसा, कल्चर। अपनी औरतें इन्होंने देखी नहीं होती तो अंदर से तूफान आया होता है शलवार में, तभी बकरियों को खड़का देते हैं, खोतों को खड़का देते हैं, कभी किसको खड़का देते हैं, तो ये करते रहते हैं। तो जब बाहर के मुल्कों में आते हैं तो वो इवॉल्व हो चुके हैं। वो स्कर्टें पहन के लड़कियां जा रही होती हैं, उन्हें किसी को कुछ नहीं होता, बीचेस पे नंगे पड़े होते, किसी को कुछ नहीं हो रहा था, इनकी तूफान आया होता तो पुतर जाते हैं। तो जापान एक ऐसा मुल्क जिसको मैं समझता था बचा हुआ है, ओहो हो मैं गलत था, और कितना गलत था। इसके ऊपर बात जो मैंने आपको बताया कि जिनसी जराइम में ये सबसे आगे हैं, पागल हो जाते हैं। बकरी देखते हैं, बिल्ली देखते हैं, कुत्ता देखते हैं, खोता, सलेंसर गाड़ी का ये वीडियो नजर में झूले के साथ वो गंदी हरकतें कर रहा था, झूले के साथ, थोड़े हुए पागल जहनी मरीज। तो अगेन अब ये वीडियो देखिए, जापान में ये लोगों ने प्रोटेस्ट किया है क्योंकि वहां पर जो मुसलमान है उनका स्कूल लड़कियों को, जो उनकी स्कूल की लड़कियां 15-16 बेचारी मासूम होती है, उनको नहीं पता चलता, जैसे इजिप्शियन ने 13 साल की, उनको नहीं पता चलता, बच्चे मासूम होते हैं। अगेन वो अपने कल्चर में ग्रो हुए होते हैं, उनके कल्चर में। अब जैसे आइसलैंड के कल्चर में लोग ऐसे बच्चों को अपने लोग छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि वहां पर कोई इस तरह के काम नहीं हो रहे होते, क्राइम नहीं है, 0 क्राइम है तकरीबन। जापान की भी हम मिसाल दिया करते थे, 0 क्राइम। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की मिसाल दिया करते थे, जब से यहाँ पे स्वीडन वगैरह में ये मोमिनीन्स गए, वहाँ के बेड़े गर्क हो गए, बखे उधेड़ दिए उन्होंने। तो उन्होंने अपनी आवाम की तो तरबियत कर ली। जब ये बाहर से आते हैं तो जाहिर बात है अपने कल्चर को लेके आते हैं, अपने जो इनके सिस्टम ब्रोकन है ना। मैं आपको ये बात बताऊं, मैं जब पाकिस्तान में से आया इधर ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि मुझे भी देखा हुआ था, मैंने इतना वक्त पाकिस्तान में नहीं गुजारा, जाहिर बात है मैं 19 साल की उम्र में इधर आ गया था, लेकिन हमें पता था हर जगह पे 2 नंबरी करते हैं, मीटर वाला पैसा लगा देगा, और वो बन जाता है मुआशरा आपका कि आपको वो काम करना पड़ता है, आपका मीटर नहीं लगेगा, आपका काम नहीं होगा, आपको रिश्वत वगैरह देनी पड़ेगी। तो हम, और ये बड़ा मशहूर, ये पाकिस्तानी भी इस पर बड़े फख्र से बात करते हैं कि वो पाकिस्तानी 2 नंबर तरीका निकाल ही लेता हर जगह पे। तो जब मैं यहाँ पे आया, मैंने जब क्रेडिट कार्ड्स लिए, बैंक लोन्स लिए, तो मैंने देखा कि इनको बेवकूफ बनाना तो बड़ा आसान काम है, तो गोरों को चकमा देना बड़ा आसान काम है। फिर देख, जाहिर बात है, फिर मेरी भी तरबियत हो रही थी आहिस्ता आहिस्ता। तो आप ये देखते हैं कि यहाँ पर इनको बेवकूफ बनाना जो है, उसमें तुम समझते हो कि तुमने इनको बेवकूफ बना दिया। वो उनकी तरबियत इतनी अच्छी हुई है कि वो ट्रस्ट करते हैं एक दूसरों के ऊपर, ट्रस्टिंग होते हैं लोग। जो बंदा भी बाहर आए, और ये जो पाकिस्तानी कोई मुसलमान भी मेरी बात सुन रहा है, वो भी इस बात की गवाही देगा कि गोरों को, इन लोगों को बेवकूफ बनाना कितना आसान काम है। वो आप असल में इनको बेवकूफ नहीं बना रहे होते हैं, वो आप अपनी असलियत दिखा रहे होते हैं। तो बहरहाल ये वीडियो देखें, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि ये वहां पे मोमिनों के वही काम शुरू हो गए, वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं जापान जैसे मुल्क में। फिर मैं ये बताता हूँ, ये देखें, ये पुर्तगाल में प्रोटेस्ट हो रहा है, निकालो इनको मोमिनों के खिलाफ। जर्मनी में हो रहा है,
निकालो मोमनों को कोई नहीं कह रहा इंडियंस को निकालो, कोई नहीं कह रहा थाईलैंडियों को निकालो या चाइनीज को निकालो, वियतनामियों को, कोई नहीं कह रहा, वो भी बहुत तादाद में उनके माइग्रेंट्स की तरह। इनको क्यों कहा जाता है? और मान लो तुम्हारा कल्चर, तुम्हारे मजहब से लेके हर चीज ने तुम्हारा बेड़ा गर्क किया हुआ, और गरूर इतना इनको। तो ये इनकी हरकतें अनफॉर्चुनेटली ये नहीं सुधरने वाले। इनका पूरी दुनिया में इनको छितरपोला होने वाला होगा, और अब देखेगा बड़ी स्पीड में छितरपोला होगा। और ये अच्छा जापान में भी होगा, क्योंकि मैं सुन रहा था कोई 5-6 महीने पहले की खबर थी, क्योंकि जापान की पॉपुलेशन बड़े बुरे तरीके से गिर रही है, तो वो बड़े थोड़े में इस वक्त इमिग्रेंट्स को लेने के लिए। इमिग्रेंट्स लेने हैं, ले लो, पूरी दुनिया से ले लो, मोमिन मुल्कों से मत लेना, वरना तुम्हारा वही हाल होगा जो फ्रांस का हुआ, जो जर्मनी का हुआ, जो इटली का हुआ। पोलैंड और हंगरी बचा हुआ, पोलैंड में भी लेफ्ट की गवर्नमेंट आ गई, अब उधर के लोग भी डरे हुए कि उधर के भी बॉर्डर खुल जाने हैं। या जो इंग्लैंड में हुआ, जो कनाडा में होना है, अभी अमेरिका में भी होने वाला। तो ये अगर अपने मुल्कों को बचाना, इनको नहीं लिया